हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए बीपीएससी की तरफ से ओएमआर शीट के लिए जो प्रीव्यू है वो दे दिया है ना। तो क्या बोला गया है, किस तरह की मिस्टेक्स लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने की जिसके कारण उनका रिजल्ट जो है वो सही नहीं आ पाया, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना है ना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप हम हमारे सेशन के लास्ट में शेयर करने वाले हैं, जिससे कि जो ओएमआर शीट को भरने का आपके मन में जो डर है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा और आप एक सिंगल मिस्टेक भी आपकी ओएमआर शीट में कभी नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो जब भी आप कोई सी भी एग्जाम हो, है ना, नॉट स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू बीपीएससी टीआरई 2.0, यदि कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हैं जिसमें कि ओएमआर शीट आप फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप हमेशा इंश्योर करें कि कैपिटल लेटर्स में ही लिखें। ओके, कई बार क्या होता है एग्जाम के फ्लो में हमें ध्यान में नहीं रहता है, तो हम अभी से ये माइंड में मैकअप कर ले कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें कैपिटल लेटर्स में ही वहाँ पर फिल करना है। ठीक है, देन उसके बाद नेम ऑफ सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका नेम आपको यहाँ पर मेंशन करना है, वो भी आपको कैपिटल लेटर्स में ही मेंशन करना है। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका रोल नंबर। ठीक है, तो आपके रोल नंबर पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जहाँ पर भी जो सर्कल्स इन करना है आपको, है ना, वो सर्कल्स आप आराम से शांति से करें, है ना। देखिए एग्जाम हॉल में आपको 10 मिनट पहले पहुँचना है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 मिनट पहले आप जाए, नहीं, मतलब लाइक अगर 9:30 का एग्जाम है तो आपको 9 बजे अंदर हो जाना है। 10 मिनट पहले मतलब कि क्या, कि क्लास में आप 10 मिनट पहले पहुँच जाए, क्योंकि हो सकता है ना कई बार क्या होता है कैंपस भी बड़ा रहता है, जाने में आपको टाइम लगता है, तो आप एग्जाम में पहले पहुँचे, 10 मिनट पहले आपको ओएमआर दे दिया जाता है, फिर आप आराम से अपने ओएमआर को शांतिपूर्वक फिल करें। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस आपको देकर रखे हैं कि भाग ए में जो आपको 30 क्वेश्चंस होंगे वो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर मार्क करना है, आपका जो भी आंसर होगा वो, है ना। देन उसके बाद सेकेंड सेक्शन सामान्य अध्ययन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पर जो भी आपके आंसर्स होंगे वो आपको मार्क करना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको सिग्नेचर करना है, पहला हिंदी में, फिर दूसरे ब्लॉक में इंग्लिश में, और जो थर्ड ब्लॉक है वो किसके लिए है, इन्विजिलेटर के लिए। तो जब आप सिग्नेचर करें तो ये आप इंश्योर करें कि जो साइन आप करने वाले हैं, है ना, वो आप जैसा आपने एग्ज़ाम फॉर्म को भरते समय किया था आप उसी तरीके से अपने यहाँ पर भी ओएमआर शीट में साइन जो है वो बनाएं। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट ओएमआर, है ना। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर आपको केंद्र का नाम भी लिखना है ना, जो सेंटर होगा आपका एग्ज़ाम का वो, और नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो वो चीज़ें भी आप कैसे मेंशन करेंगे, कैपिटल लेटर्स में। ओके, जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हैं अदर देन नंबर्स, यदि आप वर्ड्स में फिल कर रहे हैं तो वो आपको हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही फिल करना है। ठीक है, द नेक्स्ट चीज़ आपको सर्कल कैसे करना है वो भी यहाँ पर आपको बताया गया है। पेन आपको कौन सा यूज़ करना है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ ब्लैक या ब्लू इंक बॉल पॉइंट पेन ऑनली, है ना। जो बॉल पॉइंट पेन होते हैं ब्लैक कलर का या फिर ब्लू कलर का, ठीक है, इन दोनों में से ही आपको कोई सा एग जो है वो यूज़ करना है। आप इंश्योर करें कि आप ब्लैक वाला ही यूज़ करें। ओके, देन पेंसिल वगैरह का आपको यूज़ इसमें बिल्कुल नहीं करना है, अपनी ओएमआर को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है, फाड़ना वाड़ना कुछ नहीं है ना, क्योंकि कंप्यूटर से चेक होगा तो थोड़ा सा भी कुछ आपने गड़बड़ किया तो कंप्यूटर से डिटेक्ट नहीं करेगा और आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो आप इंश्योर करें कि ओएमआर में आपकी कोई भी गलती ना हो। फिर सेकेंड ओएमआर में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विषय, है ना, सामान्य अध्ययन या विषय। फिर उसके बाद आपके जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, सेक्शंस बने हुए, बट सभी में कॉमन चीज़ ही है, नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको कैपिटल लेटर्स में डालना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो कैपिटल लेटर्स में डालना है, आपका रोल नंबर डालना है, आपको जो भी एग्जाम क्वेश्चन पेपर का सेट मिला है वो आपको डालना है, आपके साइन इंश्योर करें कि आपके साइन जो है हिंदी में भी इंग्लिश में दोनों में ही हो, इसके साथ साथ इन्विजिलेटर का साइन भी आपकी ओएमआर शीट पर हो। ठीक है, अब वो लास्ट टिप जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिससे कि जो ओएमआर को फिल करने का बच्चों के मन में डर रहता है वो निकल जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्या करें, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, जैसे सामान्य विज्ञान है, हिंदी है, जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसका PDF निकलवा लो, है ना, 4-5 PDF निकलवा लो, मतलब प्रिंट निकलवा लो, है ना, PDF फॉर्म में दिए हुए यहाँ पर, तो आप उसका हार्ड कॉपी में प्रिंट निकलवा लो और क्या करें, आप 2-3 जो भी ओएमआर शीट है उसको एग्जाम से पहले आपको अपने हाथों से उसको फिल कर लें। उससे क्या होगा कि एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, आप फिल कर चुके होंगे, तो आपको जो डर है कि मैं कहीं गलत ना कर दूँ, कहीं गलत ना कर दूँ, है ना, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो यदि आप पहले से ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो गलत होने का डर है ये आपके माइंड से हट जाएगा और आप एग्ज़ाम में भी नॉर्मल फील करेंगे, काम रहेंगे। ओके, और एग्ज़ाम हमेशा आपको काम, बिना नर्वसनेस के, आराम से और शांतिपूर्वक देना है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।
हम नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।